प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय, चौथ माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान गणेश, करवा चौथ माता और चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह स्नान आदि नित्य क्रम करके व्रत का संकल्प लेती हैं। साथ ही ईश्वर से अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर शाम को शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करती हैं। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए आज हम सुनेंगे करवा चौथ माता की संपूर्ण पौराणिक कथाएं। एक बार प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। सबसे पहले आपको बताते हैं करवा चौथ की आज की पूजा का शुभ समय है शाम को 5:46 से 7:02 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा कथा का श्रवण कर लीजिएगा। फिर चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। आइए अब हम सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले सत्य स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह के कृष्ण की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है इसके बाद से ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई थी। करवा चौथ व्रत की जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के पास रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान करने गए। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगे। पति की दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ में बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में ही इस तरह से बंध गया था कि वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। मगरमच्छ को सूत में बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक यानी नरक में ले आओ और मेरे पति को चिर आयु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उनके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राण की रक्षा कर उसे दीर्घ आयु प्रदान की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते हुए गए तथा यह भी वर दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने अपने पति व्रताबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राण की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी।
सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करेगी। लेकिन अभी तो चंद्रमा निकला ही नहीं है, इसीलिए मैं भूख प्यास से व्याकुल हो रही हूँ। सबसे छोटा भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, उससे अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे अपने भाभीियों को बुलाकर कहती है, भाभी चांद निकल आया है, चलो चांद देखकर अपना व्रत तोड़ते हैं। भाभियां कहती हैं, अभी कैसे चांद निकल आया और अभी तो समय भी नहीं हुआ है। वह कहती है, नहीं भाभी, चांद निकल आया है। तो कहती है, तुम्हारा चांद निकल आया होगा, तुम जाओ चांद को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ लो, यानी भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह परेशान हो उठती है। तब उसकी भाभी उससे कहती है कि मैंने बोला था चांद नहीं निकला है, आपने गलत तरीके से अपना व्रत तोड़ा है, इसके कारण देवता तुमसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुइया ले लो, पिया सुइया दे दो, मुझे भी अपनी जैसी और मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।
कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबके सुहाग की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय। ये अब सुनते हैं विनायक जी यानी गणेश जी की कहानी, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बिना इनकी कथा के अधूरा माना जाता है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, जो तुझे चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख पूर्वक बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लो और अपने बल की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यो कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत और गणेश भगवान की पावन कथा। अगर आप सबने करवा चौथ का व्रत रखा है तो प्लीज कमेंट में करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता सबके सुहाग की रक्षा करें। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय।